ईरान ने अपना रुख अचानक नहीं बदला। उसने पहले से ही रमज़ान के महीने में ईद के ठीक पहले अरब देशों को, इस्लामिक मुल्कों को निशाना बनाने की तैयारी की हुई थी। इजराइल ने ईरान के एनर्जी इंस्टॉलेशन पर हमला करके उसे एक बहाना भी दे दिया। इजराइल ने कल ईरान की लाइफलाइन साउथ पास गैस फील्ड पर अटैक किया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। ईरान के सारे पावर प्लांट्स को चलाने के लिए गैस यहीं से सप्लाई होती है। घरों में खाना बनाने के लिए, हीटर के लिए, पीएनजी से लेकर गाड़ियों के लिए सीएनजी की सप्लाई इसी गैस फील्ड से होती है। इसीलिए ईरान ने इस गैस फील्ड पर हमले के बाद इतना एग्रेसिव रुख दिखाया और अमेरिका के साथी देशों पर हमले किए। इसके साथ साथ ईरान ने कल रात इजराइल पर भी अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। ईरान के निशाने पर तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट, नेवातिम में इजरायली एयरफोर्स के बेस थे। ईरानी मिसाइल्स ने इजराइल में वेस्ट यरूशलेम, तेल अवीव, होलोन और बेराशेवा शहरों में भी कहर मचाया। लेकिन कल रात ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए अलग तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिसको रोक पाने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ। ईरान के इस अटैक से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 3 सिविलियन प्लेन तबाह हो गए। नेवातिम एयरबेस पर इजराइल के कई फाइटर जेट्स को ईरान की मिसाइल से नुकसान हुआ। तेल अवीव में एक मिसाइल अंडरग्राउंड बंकर पर गिरी। कल रात ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर 2 तरफा हमला किया। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल पर रॉकेट अटैक किए और हिजबुल्लाह के हमले में 177 इजरायली नागरिक घायल हुए। खबर तो ये भी आई कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के दर्जनों सैनिकों ने ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से हो रही रॉकेट्स की बौछार से परेशान होकर युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। असल में कतर की जिस गैस प्लांट पर ईरान ने हमला किया है वो उसका एनर्जी हब है। कतर अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में एलएनजी का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और इसी गैस प्लांट से कतर दुनिया को एलएनजी का 20% हिस्सा सप्लाई करता है। इसीलिए ईरान की चोट वहां लगी जहां सबसे ज़्यादा दर्द होता है। ईरान के हमलों की वजह से मार्च से ही ये एलएनजी प्लांट बंद है, लेकिन अब ईरान की मिसाइल से कतर के गैस प्लांट को जो डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करने में लंबा वक्त लगेगा और इस क्राइसिस का असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा।